हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रैखिक समीकरण का एक और सवाल, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में ना इस तरह का सवाल आप लोग का एक आता ही आता है। आप फिक्स कर लो, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, चाहे वो अवलोकन विधि से रहे, चाहे वो ग्राफिक विधि से रहे, या फिर प्रतिस्थापन विधि से रहे। तो चलिए इस सवाल को हल करें। x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, दोनों इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, आपको दोनों को नाम देना होगा। पहले एक का नाम हम दिए इक्वेशन 1, ठीक है ना, समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2, है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा दोनों समीकरणों में से ज्यादा इजी कौन सा समीकरण है। ये वाला समीकरण ज्यादा इजी है या फिर ये वाला समीकरण ज्यादा इजी है। इजी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे किस समीकरण को हल करेंगे ना तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ऊपर वाला समीकरण में x और y दिया हुआ है, = 5 है। अगर हमको इसमें x का वैल्यू निकालना है तो हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, y को इधर भेज देंगे, ठीक है, और y का वैल्यू निकालेंगे तो x को इधर भेज देंगे। वैसे अगर हम इसमें अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू निकालेंगे तो हमको 3y को इधर भेजना पड़ेगा, फिर 2 को इधर भेजना पड़ेगा। दैट मींस ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है ना। तो हम क्या करना है, ये वैल्यू हम निकालेंगे x या y का, इसमें से कोई भी एक वैल्यू निकालेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है या फिर y का वैल्यू निकालना है, पहला। दूसरा क्या है कि इन दोनों में से अगर हम यहां से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, अगर हम यहां से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि x + y की वैल्यू इसमें से निकालते हैं, तो हमको ना उसका मान को पुट करना है इक्वेशन दूसरे वाले में। आप समझ रहे हैं, अगर हम यहां से x का मान निकालते हैं तो हमको इसका मान पुट करना है किसमें, पहले वाले में। अगर हम यहां सॉल्व करते हैं तो इसका मान हमको यहां पुट करना है, और यहां सॉल्व करते हैं इसका मान हमको यहां पुट करना है। मतलब प्रतिस्थापन, मतलब एक को स्थापित करना है, ठीक है ना, एक को हम क्या करना है, स्थापित करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं ना, सबसे इजी वाला है, हम इसको ही सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या है, हम समीकरण 1 लेंगे, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हमारा समीकरण है, x + y = क्या है, 5, ठीक है ना। हम क्या करते हैं ना, y की वैल्यू निकालते हैं, ओके, y की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, y बराबर क्या करना है, 5 लिख देना है। क्यों, क्योंकि ये तो है ही हमारा y बराबर 5। हम y का वैल्यू निकालने के लिए हमको x को इधर भेजना पड़ेगा। कहां भेजना पड़ेगा, x को बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो x इधर किसमें है, मेरा प्लस में है, कोई भी साइन नहीं है x के आगे, तो मतलब यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब साइन क्या है हमारा, यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। तो x को हम इधर भेजेंगे तो x इधर से बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो -x हो जाएगा। आपको पता होगा ना, इस प्लस किसमें चेंज होता है, माइनस में। बराबर का अगर साइड चेंज करता है वो, और माइनस किसमें चेंज होता है, प्लस में। इनटू चेंज किसमें होगा, डिवाइड में, और डिवाइड किसमें चेंज होगा, मल्टीप्लाई, है ना, इनटू में। ये क्लियर है। चलो, तो y का वैल्यू हमारा क्या लिखा, 5 - x, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं बच्चों। यहां तक सुना है आप लोगों को, हम इसको y = 5 - x को इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हमको करना क्या है, हम इसको निकालें किससे जी, इक्वेशन 1 से निकाले ना। अब हमको इसका जो वैल्यू है ना, जो हम y का जो वैल्यू निकाले हैं, इसको हमको कहां पुट करना है, इक्वेशन 2 में। यानी कि इससे y का मान समीकरण कहां रखेंगे जी, 2 में रखने पर, ठीक है ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए, हमारा समीकरण 2 कौन सा हो गया, ये हो गया समीकरण 2। आपका समीकरण 2 यहां से इसको हम दे लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारा समीकरण 2, 2x - 3y = 4। अब क्या करना है हमको है, y का वैल्यू को ना यहाँ पुट कर देना है। जो y का वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पे, देखिए y = 5 - x, इस 5 - x को मुझे यहाँ पर रखना है। कहां पर, इस y की जगह में प्रतिस्थापन करना है। दैट मींस इसके जगह में y का वैल्यू को स्थापित करना है, ठीक है। चलिए, क्या है हमारा 2x - 3, y क्या हमारा जी 5 - x, ये निकाले थे ना इक्वेशन 3 में। 5 - x = क्या हो गया, ये 4। हम क्या किए, ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं किए, 2x को 2x जगह लिखे, माइनस को माइनस की जगह लिखे, 3 को 3 की जगह लिखे, और y की जगह में 5 - x को यहां पुट कर दिए, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखे, 4, 2 या 4 यहां पर है वही लिखे बस, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं किए।
आपको जिनको नहीं पता वो एक बार रिकॉल कर ले। माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है प्लस, ठीक है। फर्स्ट नंबर माइनस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है माइनस, प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है माइनस, और प्लस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर -3 है और -3 को मल्टीप्लाई किसे करना है हमको +5 से। पहले तो 2x को लिख देंगे क्योंकि हमारा सेम टू सेम डिजिट है, तो इसको क्या करते हैं पहले हम 2x को हम लिख देते हैं 2 × x 2x, तो पहले का वैसे हो गया। अब यहाँ पर -3 और +5 है, ये -3 को मल्टीप्लाई करना है किससे +5 से, है ना। -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है +5 से, तो पहले 3 5 कितना हो जाएगा, पहले हम इसको लिख देते हैं, आप समझिए पहले, हां 3 5 जाए 15, ओके। अब माइनस को प्लस से करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे हम माइनस, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो -3 को करेंगे इससे हम x से, -x से, तो 3 × x क्या हो जाएगा, पहले ये लिख देते हैं हम लोग 3x और माइनस इंटू माइनस, है ना। -3 × -x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3 × -x, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -3 × x कितना हो जाएगा 3x, और साइन क्या हो जाएगा प्लस में, आप समझे इसको, इक्वल का साइन यहाँ इक्वल का साइन दे दिया, और बराबर क्या था 4 था 4 लिख दिया। आप इसको ध्यान से समझिए और फिर समझाते हैं इसको, ठीक है। इसको ध्यान से समझो पहले आप, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा मैथ का जो जड़ बोलेंगे, इसको रूट बोलेंगे, आई थिंक यही है जहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं उम्मीद रिपीट कर रहा हूं, 2x - 3 को y को वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए और 4 = 4 रख दिए, ठीक है। अब क्या करना हमको, इसको ना इससे मल्टीप्लाई करना है बस, और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी यहाँ नहीं किया मैंने, यहाँ ना 3 को ना मल्टीप्लाई किया मैंने किससे 5 - x से, 2x को ऐसे लिख दिया, माइनस का साइन यहाँ पर रखा नहीं है ना, अभी मैं लिखता हूँ क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से, ठीक है। माइनस को मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से, एक मिनट आप इसको देखो फिर से, हाँ चलो। यहाँ मैंने क्या क्या वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। माइनस को मल्टीप्लाई किससे +5 से, यानी कि -3 को मैंने मल्टीप्लाई किया है ये 5 से, यानी कि +5 है, ओके। तो -3 × 5 कितना हो गया, 3 5 क्या 15, ठीक है। 3 5 क्या हो गया 15, और ये माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, जो मैंने अभी लिखा था माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, ये -15 मैंने यहाँ लिख दिया पहला टर्म, ओके। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किससे x से, अब आपको मल्टीप्लाई करना है किससे -3 इंटू किससे -x से, 3 × x क्या हो जाएगा 3x, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वो +3x मैंने यहाँ लिख दिया। अभी समझ में आया आप लोगों को, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करो बच्चों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, आपके शेयर से, आपके लाइक से ना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और लेकर आ सकूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो क्या हो जाएगा 4, मैंने वो लिख दिया आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करना है हम लोग को है, ये मतलब ये उसको हम लोग रिपीट कर देते हैं। 2x है हमारा, माइनस है, फिर क्या है 15 है, ठीक है, फिर क्या है प्लस है, फिर प्लस लिख दिए, फिर क्या है 3x, ये 3x हो गया, इक्वल टू क्या है 4, ओके। अब देखिए, अब यहां तक आने के बाद आपको करना क्या है, जो x वाला टर्म है, ठीक है, ये दोनों मेरा x का टर्म है, और जो डिजिट वाला टर्म है ये दोनों मेरे डिजिट टर्म है, 4 और 15, ठीक है ना। मुझे क्या करना है 2x और 3x को एक साथ कर देंगे हम, और 15 और 4 को एक साथ कर देंगे, मतलब इक्वल के एक साइड हम x वाले टर्म को रखेंगे और इक्वल के एक साइड हम डिजिट वाले टर्म को रखेंगे। तो जो मेरा x वाला टर्म है वो ऑलरेडी मेरा इक्वल के इधर है, आप समझो पहले, हाँ। जो मेरा x वाला टर्म है वो ऑलरेडी इक्वल के इधर ही है, तो हम क्या करेंगे ना 2x को और 3x को जोड़ देंगे, 2x और 3x कितना हो गया 2 3 5, ये हो गया हमारा 5x, बराबर है बराबर, ये 4 का है, यहाँ पर 4 उतार दिया, कुछ नहीं किए जैसा है। फिर देखो 3x और 2x को हम जोड़ दिए, 3 और 2 कितना हो गया हमारा 5x हो गया, और 4 को 4 लिख दिया, और ये 15 को ना इधर से इधर ले आएंगे, इधर बराबर के इधर, 15 बराबर के इधर है, 15 को हम बराबर के इधर ले आएंगे, तो इधर 15 हमारा किसमें है माइनस में, तो मैंने आपको बताया था ना माइनस अगर साइड चेंज करता है इक्वल किधर जाएगा तो किसमें होगा वो प्लस में, तो क्या होगा -15 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा +15, ठीक है, ये हो गया हमारा +15। अब कुछ नहीं करना है, 5x को वैसे वैसे उतारिए हम, अब 4 और 15 कितना हो जाएगा जी 15 और 4 19, ठीक है। x के वैल्यू निकालना है हमको, तो x जब इधर किसमें है हमारा, इन दोनों के बीच क्या है हमारा मल्टीप्लाई है ना, डॉट यानी कि कुछ नहीं है इनटू है, तो x निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा 19/5, ठीक है, यानी कि हमारा x वैल्यू क्या निकला 19/5। अब हमें क्या करना है, इस x के वैल्यू को हमको कहां पुट करना है,
यहाँ पुट कर देंगे सीधे, इसमें y बराबर 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। अभी हम लोग निकाले वैल्यू किसका, x का, बट अभी भी हमको ना y का वैल्यू निकालना है। आप ध्यान दो इस चीज पे, है ना, x के वैल्यू को निकाल चुके हैं और हमको निकालना किसका वैल्यू है, y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे x का मान या वैल्यू कहां पुट करने पर, इक्वेशन 3 में, आई मीन समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ओके, चलिए हमारा क्या है, y बराबर 5x, ये समीकरण 3 है। y बराबर क्या है हमारा, 5 माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है हमारा 19/5। हम क्या करेंगे, 5 माइनस एक्स की जगह क्या करेंगे 19/5। चलिए यहां रख देते हैं 19/5। अब क्या करना हुआ है, इसके नीचे हमारा एक 1 साइलेंट छिपा हुआ रहता है, जैसे कि हम जान रहे हैं कोई भी डिजिट अगर है तो उसके नीचे एक 1 साइलेंट छिपा हुआ रहता है। अब हमको करना कुछ नहीं है, सिंपली इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट मींस तिरछा गुणा, है ना। 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, 1 को किससे करेंगे 19 से, और ये 1 को करेंगे 5 से। ठीक है, तो 5 5 कितना हो जाएगा जी, 5 5 क्या, 5 को 5 किए तो 5 5 25। ठीक है, साइन माइनस का माइनस का साइन दे दिया। 1 को किससे करेंगे 19 से, तो 1 को किए 19 से कितना हो जाएगा 19, और फिर 1 को किससे करेंगे 5 से, तो 1 को पढ़ेंगे 5 बार कितना हो जाएगा 5, या फिर 5 को पढ़िए एक बार 5 का ही 5, या फिर 1 5 5। हमारा कितना हो गया 25 माइनस 19/5। तो 25 में 19 से कितना बचा आपका 6/5। ये वैल्यू किसका निकला आपका, y का। y का वैल्यू क्या हो गया आपका 6/5, और x का वैल्यू क्या हो गया 19/5। आपको x का वैल्यू 19/5 निकला और y का वैल्यू 6/5 निकला। तो बच्चों ये जो मैंने सॉल्व किया, ये मैंने सॉल्व किया प्रतिस्थापन विधि से, मतलब किसी भी ना एक को स्थापित करना है, किसी भी एक चर को स्थापित करना है, जो कि हमारा x हो चाहे वो y हो। इसका ये वीडियो कैसा लगा आपको, आपको कहां समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट जरूर करें इस चीज के लिए कि किस जगह आपको समझ में नहीं आया, और मैं और अच्छे से प्रयास करूंगा आपको समझाने का। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, मेरी जो मेहनत है थोड़ी भी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें बच्चों, दबा के लाइक करें, ताकि मुझे ना थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा इससे, और मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो लेकर आता रहूंगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।